हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही है इस चैनल पर नॉलेज भरपूर है और नई नई जानकारी आपको दी जाती है। तो आज का जो विषय है वो है डीएनए टेस्ट। क्या होता है डीएनए टेस्ट, आप इस वीडियो में बने रहिए, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए, जैसे जब हम कोई मकान बनाते हैं तो एक एक ईंट रखते जाते हैं, ईंट रखने से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं, इस तरीके से मकान बन जाता है, कोई पूरी बिल्डिंग बन जाती है। एक बात समझिए आप कि कोई भी मकान कितना भी बड़ा हो, कोई बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत तो हमें ज़रूर पड़ेगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ईंट एक बेसिक यूनिट है जो उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसको बना रही है। बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार चाहे ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट हो, कोई भी बॉडी हो, मतलब जैसे मैं ह्यूमन हूँ, कोई भी एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, ये सभी मिलकर बने होते हैं सेल से। हिंदी में इनको कोशिकाएं बोलते हैं। सेल से मिलकर बने होते हैं, सही बात है। अब आपने देखा होगा कि जो एक माता पिता के जो लक्षण रहते हैं बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जो माता पिता के लक्षण रहते हैं वो बच्चों में दिखते हैं। तो ये कैसे दिखते हैं, या फिर हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, इनको कौन वर्क करा रहा है। जैसे मान लो लिवर की बात करें तो कौन कह रहा है कि बाइल जूस बनाओ। तो देखिए, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचनाएं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हमारी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी होती है। सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर धागे समान संरचना होती हैं, जिनमें होते हैं क्रोमोसोम्स, मतलब धागे समान संरचनाओं को क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। अभी जो डीएनए रहते हैं ये कोडेड रहते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर कोड रहता है, ठीक है ना। किसी काम को कराने का ऐसा कोड, किसी काम को कराने का ऐसा कोड। मान लीजिए लिवर है तो बाइल जूस बनाएगा, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगी। तो ये डीएनए क्या रहते हैं? ये कोड है, एक प्रकार के जेनेटिक कोड हैं। अब बात आती है कि डीएनए टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, समझिए, जो ये कोड रहते हैं, माता पिता के कोड जो हैं बच्चों के डीएनए के कोड से समान होते हैं। अब डीएनए के लिए क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डीएनए के लिए यूज की जा सकती हैं? डीएनए के लिए स्किन यूज़ की जा सकती है, छोटी सी स्किन हो वो यूज़ की जा सकती है, या फिर डीएनए के लिए आपका हेयर यूज़ किया जा सकता है, डीएनए के लिए आपका सलाइवा यूज़ किया जा सकता है, डीएनए के लिए स्पर्म यूज़ किए जा सकते हैं। डीएनए के लिए मान लीजिए आपका बॉडी का कोई भी नेल है, कुछ भी मिल जाता है, उससे हम उस सेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, सेल से फिर डीएनए को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम का यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, तो इसमें बैंड प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए कोई फादर है, उसके बैंड प्राप्त हो गए। अब मान लीजिए उसका कोई सन है, तो उस दोनों के डीएनए कराएंगे, उनके बैंड मैच किए जाएंगे। यदि वो बैंड मैच करते हैं तो ये पता चल जाता है कि जो मतलब ऑफरिंग्स है, संतान है, वो उसी की है। तो इस तरीके से डीएनए लैब में ये बैंड प्राप्त किए जाते हैं, और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी आपका ब्लड मिल जाए, आपका सलाइवा मिल जाए, आपका हेयर मिल जाए, नेल मिल जाए, कहीं से भी, क्योंकि सारा जो बॉडी है सेल से मिलकर बनी होती है, और सेल से हम निकालेंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए के हमें मिलेंगे बैंड, और बैंड यदि मैच कर जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जो पर्सन है सेम इसी पेरेंट्स का है। तो इस तरीके से डीएनए टेस्ट होता है। थैंक यू।